प्राचीन भारत के मनोरम इतिहास के माध्यम से हमारी यात्रा में आपका स्वागत है, जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक महत्व में डूबी हुई भूमि है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य और गुप्त साम्राज्यों तक भारत का अतीत विविध संस्कृतियों, परंपराओं और उपलब्धियों का एक टेपेस्ट्री है, जो आज भी देश की पहचान को आकार देता है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत की आकर्षक दुनिया में तल्लीन होंगे, इसके जीवंत इतिहास, उल्लेखनीय उपलब्धियों और स्थायी विरासतों की खोज करेंगे। प्राचीन भारतीय सभ्यता के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हो जाइए। इसकी उन्नत शहरी योजना से लेकर गणित, विज्ञान और दर्शन में इसके योगदान तक हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम पौराणिक शासकों, अभूतपूर्व खोजों और कालातीत कला रूपों की कहानियों को उजागर करते हैं, जिन्होंने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। चाहे आप इतिहास के प्रति उत्साही हों या अतीत के बारे में उत्सुक हों, प्राचीन भारत की यह खोज निश्चित रूप से आपकी कल्पना को मोहित करेगी और आपको इस असाधारण सभ्यता के चमत्कारों में गहराई से जाने के लिए प्रेरित करेगी। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, लगभग 2600-1900 ईसा पूर्व सिंधु नदी बेसिन के उपजाऊ मैदानों में फली फूली, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत शामिल है। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे प्रमुख शहर इस प्राचीन सभ्यता के केंद्र में थे, जो उल्लेखनीय शहरी नियोजन, उन्नत जल निकासी प्रणाली और जटिल ग्रिड लेआउट का प्रदर्शन करते थे, जो आज तक पुरातत्वविदों को चकित करते हैं। उनकी उपलब्धियों के बावजूद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन रहस्य में डूबा हुआ है। सिद्धांतों का सुझाव है कि पर्यावरणीय कारकों जैसे कि बाढ़ या सूखा ने इसके पतन में योगदान दिया हो सकता है, जिससे शहरों का क्रमिक परित्याग हो सकता है और इस एक बार संपन्न सभ्यता का अंतिम गायब हो सकता है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम सिंधु घाटी सभ्यता की गूढ़ कहानी को उजागर करते हैं और भविष्य की पीढ़ियों के विचार के लिए इसके द्वारा छोड़ी गई विरासत का पता लगाते हैं। वैदिक काल के दौरान लगभग 1500-500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारत ने वेदों में गहराई से निहित एक समृद्ध समाज देखा। पवित्र ग्रंथों ने हिंदू धर्म की नींव रखी। जाति व्यवस्था, जिसमें 4 मुख्य वर्ण सामाजिक वर्ग शामिल हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ने सामाजिक संरचना और बातचीत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनुष्ठान और बलिदान, जिन्हें यज्ञ के रूप में जाना जाता है, वैदिक धार्मिक प्रथाओं के अभिन्न अंग थे, जिसमें इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवताओं को आशीर्वाद और दिव्य अनुग्रह प्राप्त करने के लिए प्रसाद दिया गया था। इन अनुष्ठानों ने लौकिक व्यवस्था को बनाए रखने और धार्मिकता को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया। जैसे जैसे वैदिक काल आगे बढ़ा, प्रारंभिक हिंदू धर्म ने आकार लेना शुरू कर दिया, जिसमें वैदिक परंपराओं और विकसित मान्यताओं के तत्व शामिल थे। वैदिक से महाकाव्य काल में संक्रमण ने रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य साहित्य की ओर एक बदलाव को चिह्नित किया, जिसने भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं को और समृद्ध किया। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम वैदिक काल के जीवंत टेपेस्ट्री में तल्लीन हैं। इसके सामाजिक मानदंडों, धार्मिक प्रथाओं और प्रारंभिक हिंदू धर्म की सुबह की खोज करते हैं। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य भारत के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली सम्राटों में से एक। सम्राट अशोक के शासन में अपने चरम पर पहुंच गए। अशोक के शासनकाल को महत्वपूर्ण उपलब्धियों द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसमें दक्षिण एशिया में एक विशाल क्षेत्र में साम्राज्य का विस्तार भी शामिल था। क्रूर कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म में रूपांतरण ने उनके शासन दर्शन को बदल दिया, जिससे शांति, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला। उनके रॉक और स्तंभ शिलालेख पूरे साम्राज्य में खुदे हुए नैतिक सिद्धांतों और सामाजिक कल्याण की वकालत करते थे। विभिन्न समुदायों के बीच करुणा और सद्भाव पर जोर देते थे। अशोक के शासन के तहत मौर्य साम्राज्य ने प्रशासनिक सुधारों को लागू किया, एक सुव्यवस्थित नौकरशाही की स्थापना की और व्यापार और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। इस अवधि के दौरान बौद्ध धर्म के प्रसार को अशोक के संरक्षण द्वारा सुगम बनाया गया, जिसने भारत और उसके बाहर धर्म के विकास और प्रभाव में योगदान दिया। मौर्य साम्राज्य की विरासत भारतीय इतिहास में उल्लेखनीय सांस्कृतिक, राजनीतिक और दार्शनिक प्रगति की अवधि के रूप में बनी हुई है। अशोक का शासनकाल नैतिक शासन,
और सामाजिक कल्याण के स्वर्ण युग का प्रतीक है। प्राचीन भारत पर मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक के दूरदर्शी नेतृत्व के स्थायी प्रभाव का पता लगाने के लिए हमसे जुड़े। गुप्त साम्राज्य, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, लगभग 320 से 550 सी तक फला फूला, जो उल्लेखनीय सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और कलात्मक उपलब्धियों की अवधि को चिह्नित करता है। गुप्त शासन के तहत भारत ने विज्ञान, गणित, कला और साहित्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्जागरण का अनुभव किया। गुप्त काल के दौरान खगोल विज्ञान, गणित, विशेष रूप से शून्य की अवधारणा और धातु विज्ञान में प्रगति हुई। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे विद्वानों ने ज्ञान और नवाचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्त युग में कला और साहित्य का उत्कर्ष भी देखा गया, जिसका उदाहरण उत्तम अजंता और एलोरा की गुफाएं, शास्त्रीय संस्कृत साहित्य और जटिल गुप्त सिक्के हैं। दक्षिण पूर्व एशिया और भूमध्य सागर जैसे क्षेत्रों के साथ राजनीतिक स्थिरता और समृद्ध व्यापार संबंधों ने साम्राज्य के आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की। हालांकि हूण जनजातियों द्वारा आंतरिक संघर्षों और आक्रमणों ने 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य के क्रमिक पतन में योगदान दिया। अपने अंतिम पतन के बावजूद बौद्धिक, कलात्मक और सांस्कृतिक उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में गुप्त साम्राज्य की विरासत भारतीय इतिहास को आकार देती है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम गुप्त साम्राज्य के जीवंत टेपेस्ट्री में तल्लीन हैं और उपमहाद्वीप पर इसके स्थायी प्रभाव का पता लगाते हैं। जैसा कि हम प्राचीन काल में भारत के इतिहास की अपनी खोज को समाप्त करते हैं, हमें सिंधु घाटी, वैदिक, मौर्य और गुप्त साम्राज्यों जैसी सभ्यताओं का भारत के समृद्ध सांस्कृतिक चित्रपट को आकार देने पर गहरा प्रभाव याद आता है। इन प्राचीन सभ्यताओं की उपलब्धियों, चुनौतियों और विरासतों को समझना भारत के वर्तमान समाज की जटिलताओं को समझने और इसके भविष्य के प्रक्षेप वक्र का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण है। हम आपको, हमारे दर्शकों को प्राचीन भारतीय इतिहास की आकर्षक दुनिया में गहराई से जाने, विविध संस्कृतियों, परंपराओं और नवाचारों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिन्होंने उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी है। पौराणिक शासकों, अभूतपूर्व खोजों और स्थायी दर्शन की कहानियों में खुद को डुबोकर आप भारत की ऐतिहासिक जड़ों और युगों से इसके लोगों के लचीलेपन के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त कर सकते हैं। अधिक मनोरम ऐतिहासिक सामग्री को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और भारत के मनोरम इतिहास में खोज की अपनी यात्रा जारी रखें। प्राचीन भारत की इस ज्ञानवर्धक खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।